हेलो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हमारा एक्सेल का प्रोजेक्ट नंबर 2 है जिसमें हम लोग डाटा एंट्री को सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि डाटा एंट्री होता क्या है। देखो, डाटा एंट्री का मतलब होता है डाटा को एंटर करना, सिंपल। वो डाटा एंट्री के अकॉर्डिंग ही आप समझ रहे हो, भाषा के अकॉर्डिंग ही क्लियर हो रहा है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे डाटा एंट्री बोले तो एक सॉफ्ट डाटा। देखो, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको क्या होता है कि एक हार्ड कॉपी दी जाती है या हार्ड पेज दी जाती है। ठीक है, उस पेज को क्या करना होता है, सॉफ्ट में कन्वर्ट करना, यानी डाटा को एंटर करना। ठीक है, तो ये काफी अलग लेवल की चीजें सिखाई जा रही है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा एक प्रोजेक्ट लेके चलूंगा। और आप अपने जहाँ पे भी वर्क कर रहे होंगे, कहीं पे भी वर्क कर रहे हो, या किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, या किसी प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे ज्यादा क्लाउड भीड़ होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप वर्क कर सकते हो। अगर वो बोले कि डाटा डाटा एंट्री कर पाओगे, डाटा एंट्री का जॉब इस प्रकार से काफी सारे लॉजिक क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो बेसिक डाटा एंट्री कैसे होती है, वो चीजें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले विंडो प्लस आर प्रेस करो और यहाँ पे लिखो एक्सेल। एक्सेल लिख के एंटर बटन हिट करोगे तो एक्सेल आपका खुलेगी। यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर लो। ठीक है, ब्लैंक पे। और इसके बाद आप क्या करो ना कि यहाँ से आप फाइल टाइप पे चले जाना। ठीक है, और इसे सेव कर लेना अपने लोकेशन पे अपने अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पे इसका लोकेशन दे देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर जाके एक्सेल प्रोजेक्ट के अंदर जाके और इसका नाम दे देता हूँ डाटा एंट्री, और एंटर बटन हिट कर। तो देख सकते हो ये हो गया सेव। यहाँ पे देख सकते हो इसका नाम दे रहा है डाटा एंट्री, राइट। अब इसके बाद मेरे को अब उसके अकॉर्डिंगली सेटअप करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पूरा हार्ड कॉपी आया हुआ है, जो पेज आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम सेट करके आपको दिखाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, और ये जो है स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंगली डाटा एंट्री करने का मेरे पास आया हुआ है, तो चलो एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम लिखा हुआ है कि नेम स्टूडेंट का होगा। इसके बाद क्लास होगा। देन इसके बाद हमारा फ़ोन नंबर होगा, नंबर। और इसके बाद हमारा होगा यहाँ पे फादर नेम, इसके बाद हमारा होगा मदर नेम। सब एक एक करके आप भर लेना अपने अकॉर्डिंगली, उसमें क्या क्या है मतलब हाईलाइट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद स्कूल नेम, स्कूल नेम। इसके बाद यहाँ पे बस इसके बाद आप डाल सकते हो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है स्कॉलरशिप फी। तो स्कॉलरशिप फी टैब बटन दे दो। और इसके बाद भी और भी सारी चीजें हैं। ठीक है, ये हम लोग बाद में एडजस्ट करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे आगे का फॉर्म भर लेते हैं। एडमिशन डेट, एडमिशन डेट टैब बटन। इसके बाद यहाँ पे बैच बैच टाइम, बैच नंबर या बैच टाइम डाल दो। और उसके बाद आप पेड जो है वो डाल दो, पेड। वो बच्चा स्कॉलरशिप जो मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो उनका मेंटेनेंस फी लगेगा वो जमा कर देंगे। और एक और चीज मैं यहाँ पे देखा हूँ, देखो ये छुपा हुआ दिख रहा है, ये कैसे एडजस्ट किया जाता है, चलो हम लोग इसको भी कर लेते हैं। देखो ऐसे कर दो, ये एडजस्ट हो जाए। देख सकते हो ये ऐसे, ये आपको एडजस्ट करना होता है। यहाँ पे ये लाइन पे डबल क्लिक करोगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। डबल क्लिक माउस से करना, लेफ्ट क्लिक, तो आपका ये एडजस्ट हो जाएगा। देख सकते हो ये एडजस्ट हुआ, ये भी एडजस्ट हो गया। यहाँ पे दिखना दिखना सबसे अच्छा जरूरी रहेगा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख दीजिएगा।
और इसको आप सेट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप क्या कीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा इसका नाम स्टूडेंट का। यहाँ पे नाम कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपका डाटा में दिया हो, वो फॉर्म वो पेज के अंदर दिया हो। क्लास भी डालना होता है, तो मैं यहाँ पे 7th डालूंगा। तो 7 लिखने के बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट के अंदर जाके मैं स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट करके ओके बटन पे हिट कर लूँगा। 7th हो जाएगा, टैब बटन दो। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर इस स्टूडेंट का डाल देना अपने अकॉर्डिंगली। मैं अपने अकॉर्डिंगली डाल देता हूँ। ओके, इसके बाद टैब बटन देके इसका फादर नेम डाल देना, रमेश कुमार। के बाद टैब बटन देके मदर नेम नीतू देवी देवी। के बाद स्कूल नेम डाल देना यू एम एस UMS उत्क्रमित मध्य विद्यालय स्कूल हकमा। ओके, और इसके बाद आप यहाँ पे डाल देगा स्कॉलरशिप फी जो भी इनसे लिया जा रहा होगा, जो मेंटेनेंस फी होता है वो डाल देना। और जितने जो भी डेट का इनका एडमिशन हो रहा है वो डाल देना। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2025, टैब बटन दे दो। अब इसके बाद क्या करोगे कि बैच टाइमिंग इनका डाल देना, जितने बजे इनका क्लास चलता हो। तो इनका भी मैं यहाँ पे 3। ओके, तो बैच टाइमिंग डालने से पहले आप एक चीज़ पे ध्यान देना है। यहाँ पे नंबर्स में आके जनरल में जाके यहाँ पे टाइमिंग को सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे टाइमिंग डाल देना 03 कॉलम 00 कॉलम 00 एंटर। यहाँ पे देख सकते हो 3 बजे पेड जो है, जितने सारे पैसा पेमेंट किए हो वो डाल देना, ठीक है। और ऐसे ही करके पूरा एंट्री करनी होती है पूरा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, समझो यहाँ ये ऊपर वाला सेल क्यों छोड़े हैं, ये रो और कॉलम क्यों छोड़े हैं, इसका एक रीज़न है। यहाँ पे हमें लिखना है स्कॉलरशिप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप फॉर इंस्टीट्यूट। ओके, के बाद आपको क्या करनी है कि यहाँ से आपको इस सेल को ऐसे सेलेक्ट करनी है, और शिफ्ट बटन को होल्ड करके यहाँ तक आप एडजस्ट करके यहाँ पे मार्ज एंड सेंटर कर लेना। मार्ज एंड सेंटर करके बस ऐसे हो गया। अब यहाँ पे पूरा एंट्री और भी आगे का एंट्री आप कर सकते हो, तो आप बड़ा कर लो, ठीक है। आगे का भी एंट्री कर सकते हो, मैं यहाँ पे आगे का भी एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है। और ये सबको क्या करनी होती है, सेंटर और मिडिल करनी होती है, देख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके पूरा सेंटर एंड मिडिल करके आप ये फॉर्मेटिंग मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। एक एक करके सब एंट्री कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सभी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे देखो मैंने कुछ एंट्री कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें एडमिशन डेट जो है मैं सबका सेम डाल देता हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल D करके, ठीक है। और टाइमिंग ये सबका जो है सेम ही है, ठीक है। तो मैं सबका भी सेम डाल दूंगा। तो कंट्रोल D मारो, सेम हो जाएगा। और ये सबका जो है मेंटेनेंस फी जो होता है सेम ही लगेगा। तो पेड मान के चलो सबने कर दिया, तो मैंने सबका डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इसको पूरा तरीके से अच्छे तरीके से फॉर्मेट करना बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 9th और ये जो है TH जो होता है वो आपको सुपर में डालनी है। तो आपको ऐसे TH को सिलेक्ट करो और फॉन्ट के अंदर चले जाओ और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर दो और ओके कर दो, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, एंट्री अब ऐसी बात नहीं है कि इतना ही होगा। आप एंट्री बहुत ज़्यादा भी कर सकते हो, इससे भी ज़्यादा 100 150 200 एंट्री कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे दिया गया कि हाँ ऐसे एंट्री होती है, ठीक है। डाटा एंट्री का वर्क ऐसे ही होता है। अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें इस पे करनी होती है, जैसे सिंपल जनरल तरीका मैं बता दूं। सबसे पहले तो ये फादर नेम को एडजस्ट करना होता है, तो डी वाले सेक्शन को ऐसे डबल क्लिक करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा। वैसे ही सेम मदर्स नाम को भी एडजस्ट करना होता है। चलो ये एडजस्टिंग है, ये भी आपका एडजस्ट ही है।
ये भी आपका एडजस्ट ही है, ठीक है। तो जो भी एडजस्ट ना हुआ हो तो आप डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लो। अब इसके बाद आपको करनी क्या होती है, जितने सारे डाटा को एंटर किए हैं, आपने एंट्री किए हैं, उसको क्या करना है, फॉन्ट के अंदर जाके, इससे पहले तो सेलेक्ट कर लेना, फॉन्ट के अंदर जाके आप यहाँ से ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दो, तो ये आपका ऐसा दिखेगी, ठीक है। अब इसके बाद और भी काम होती है, जैसे सबको सेलेक्ट करो फिर से, और यहाँ से आप सेंटर और मिडिल कर लो, सेंटर और मिडिल, राइट। तो इससे भी आपका काफी डाटा अच्छा दिखने दिखने लगेगा। इसके बाद आपको और भी सारे इसमें फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा स्टाइल इसके अंदर अप्लाई करो। तो इसके लिए आप स्टाइल वाले टैब पे आ जाओ, और यहाँ से आप क्या करो ना कि सबसे बेटर तरीका फॉर्मेटिंग टेबल्स के अंदर, फॉर्मेट एज टेबल के अंदर जाके कोई सा भी आप फॉर्मेटिंग इसके अंदर ऐड कर दो। जैसे आप कोई सा भी इसमें से उठा सकते हो, डार्क में ले सकते हो, लाइट में ले सकते हो, आपकी मर्जी। अगर डार्क में लोगे तो डार्क में से आप ऐसे उठा लो, और ये पूरा सेल को सेलेक्ट करके, एक और चीज इसमें ध्यान देना, इसमें हेडिंग को सेलेक्ट करना नहीं होता है, जो मेन कंटेंट का पॉइंट होता है वो उसको मत सेलेक्ट करना, उसके बाद का जो पॉइंट है, कंटेंट है, उसको सेलेक्ट कर लो। तब जाके ये टेबल फॉर्मेटिंग, टेबल एज फॉर्मेटिंग के अंदर मीडिया, मीडियम या डार्क आपकी मर्जी, ठीक है। अब मैंने यहाँ से डार्क अप्लाई किया और यहाँ पे क्या किया, ओके कर दिया, तो चीजें देखो ऐसे बन के आ जाएगी, ठीक है। अब ये चीजें थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगी कि आखिर ये क्या है, इसमें आखिर ये क्या आ रहा है। अब ये हेडर छुपा दोगे तो यहाँ से छुप जाएगी। देखो टेबल डिजाइनिंग का ये टैब खुल गया है, टोटल रो, यहाँ से क्लिक करोगे तो टोटल रो जो है यहाँ पे बता देगी आपको, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको आप कम बेसी कर लेना, इसको जो है आप टोटल रो जितना होता है उसके कर, लास्ट कॉलम बता देगा ये, लास्ट कॉलम भी आप हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो, देखो लास्ट कॉलम को हाईलाइट कर लेगा। और भी सारी चीजें इसमें, फर्स्ट कॉलम को भी हाईलाइट करेगा, ठीक है, देखो यहाँ फर्स्ट कॉलम यहाँ पे हाईलाइट करेगा, टोटल रो को भी हाईलाइट करेगा, देखो टोटल रो कितना होता है, कितना हुआ, ठीक है। ये सभी चीजें यहाँ पे हाईलाइट कर, ठीक है। और भी सारी चीजें अ, जैसे हुआ कि हेडर, और भी सारे फिल्टर, अगर फिल्टर को ना रखना हो तो ऐसे क्लिक कर दो, आपका फिल्टर हट जाएगी, देखो इसे कहते हैं हम लोग फिल्टर। अब फिल्टर में जैसे ए के बाद बी आता है, वो फिल्टर आप इसमें सेटअप कर सकते हो, ए टू जेड या जेड टू ए, देखो जेड टू ए करोगे तो एस एस बाद में आएगा, ए लास्ट में है, तो इसे कहते हैं हम लोग फिल्टर लगाना, असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको पता ही होगा, तो इसे कहते हैं हम लोग फिल्टर। अब यहाँ पे देखो ऑल, अब यहाँ पे अनु, अब इसको शो ऑफ नहीं करना हो तो इसको चेक मार करके, अनचेक करके अब ऐसे अनशो कर सकते, यानी अनु यहाँ से अनशो हो जाएगी, ठीक है। अगर शो कराना तो अनु को चेक मार करो और क्लिक करोगे तो देखो अनु नाम का जितने सारे गर्ल्स होगी वो सब आ जाएगी, ठीक है। ये सभी चीजें है इसके अंदर। और भी सारी चीजें इसमें है टेबल डिजाइनिंग के अंदर, जो कि आगे के वीडियोस में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। अब यहाँ से फॉर्मेटिंग आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अब फर्स्ट मतलब ये नहीं देना हो, फिल्टर बॉटम नहीं देना हो, तो वैसे आप हटा सकते हो bottom को। तो यहाँ पे हमारा ये जो है कंप्लीट हुआ, तो वीडियो थोड़ा लेट हो गया था, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।